प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका के दिवस 18 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला हमारा सवाल है, अनुमान लगाइए। यहाँ पर आपको अनुमान लगाकर बताना है। हिरेन को कपड़े धोने वाली मशीन तथा फ्रिज खरीदना है। अनुमान लगाकर बताएं कि उसे कितने रुपए की आवश्यकता होगी। तो अगर हम प्यारे बच्चों कम से कम कीमत में भी देखें तो एक कपड़े धोने की मशीन के लिए हम अनुमान से मान लेते हैं कि 10,000 रुपये उसके लिए चाहिए हमें, और फ्रिज खरीदने के लिए हमें मान लीजिए 11,500 रुपये चाहिए। ठीक है, तो हम दोनों की कीमत को जोड़ लेते हैं। तो 11,500 में 10,000 और जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे? 21,500 रुपये। तो हमें एक अनुमान के तौर पर 21,500 रुपये की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न में हमें क्या करना है? गौरव के घर में 5 सदस्य हैं। बताएं घर में राशन का सामान लाने के लिए उसे कितने रुपए की आवश्यकता होगी। तो इस समय महंगाई के दौर से अगर हम प्यारे बच्चों इन चीज़ों को जोड़ें तो अगर 5 सदस्यों घर में हैं तो अनुमानतः एक महीने में लगभग 6,000 रुपये की आवश्यकता हो सकती है। आप 5,000 रुपये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 6,000 रुपये लिखा है एक अनुमान के तौर पर। घर का सामान लाने में, पूरे घर का खर्च चलाने में तो एक महीने में लगभग 6,000 रुपये की आवश्यकता होगी। ठीक है, और अब बढ़ते हैं हम प्यारे बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। सरोज प्रेस में एक साल में 33,530 प्रति छपती हैं, जिसमें से 28,395 प्रति बांट दी गई। बताएं प्रेस के पास अखबार में कितनी प्रतियां शेष बची हैं। तो कुल छपी प्रति कितनी थी? 33,530। बांटी गई कितनी है? 28,395। तो शेष कितनी बची? जब आपसे ये पूछा जाएगा कि शेष कितने बचे हैं तो आपको क्या करना है? ज़्यादा संख्या में से कम संख्या को घटा देना है। तो 33,530 में से जब 28,395 को आप घटाएंगे तो घटाने के बाद आपके पास क्या बचेगा? 5,135 प्रतियाँ शेष बचेंगी। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक कार के स्पीडोमीटर में 1 अक्टूबर को 53,811 किलोमीटर की रीडिंग थी। कार के 3 महीने के उपयोग के बाद दिसंबर में रीडिंग 84,209 हो गई। अगर अक्टूबर तथा नवंबर में 21,616 किलोमीटर कार चली हो तो बताएं कि वो दिसंबर में कितने दिन कितने किलोमीटर चली। ये हमें बताना है। तो हमें पता है 1 अक्टूबर को उसकी रीडिंग थी 53,811, और जब उसकी फाइनल रीडिंग 3 महीने के बाद देखी गई तो 84,209 हो गई। तो पहले तो हम ये निकाल लेंगे कि इन 3 महीने में कितने किलोमीटर चली है। तो 3 महीने में कितने किलोमीटर चली है वो कार? 84,209 में से आप 53,811 को घटा दीजिए। घटाएंगे तो आपके पास आएगा 30,398 किलोमीटर। यानी इन 3 महीनों में 30,398 किलोमीटर वो चल गई। अब यहाँ पर हमें 2 महीने की और रीडिंग दे रखी है कि इन 2 महीनों में वो 21,616 किलोमीटर चली। तो अब क्या करिए? 30,398 में से 21,616 को घटा दीजिए तो आपको पता लगेगा कि इस दिसंबर के महीने में 8,782 किलोमीटर वो कार चली है। तो इस तरह से आप प्यारे बच्चों इस सवाल को हल करेंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट सवाल की तरफ। मेहता जी को नई कार खरीदनी है। मेहता जी के पास 3,25,765 रुपये हैं। कार खरीदने के लिए उसे 1,12,700 रुपये की और ज़रूरत पड़ रही है। तो हमें ये बताना है कि कार की कीमत कितनी है। तो हमें पता है कि मेहता जी के पास इतने रुपए तो हैं और 1,12,700 रुपये की और ज़रूरत पड़ रही है। तो यानी कि अगर हम कार की कीमत निकालेंगे तो इन दोनों राशियों को जोड़ देंगे। ठीक है, 3,25,765 में 1,12,700 रुपये जोड़ दीजिए। तो जोड़ देने के बाद हमारे पास क्या प्राप्त होगा? जब हम इसको जोड़ देंगे तो 4,38,465 रुपये कार की कीमत है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमने इस वीडियो में दिवस 18 के अभ्यास प्रश्नों को हल कर लिया है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।